नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे आप सभी भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी आ गई है। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया गया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के पद शामिल हैं। 1 से 5, 1 से 5 और 6 से 8 के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। लगभग दोस्तों 26,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें दोस्तों भारत के सभी नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जो भी आवश्यक योग्यता रखते हैं सभी से इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। तो इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में दोस्तों हम इस वैकेंसी के बारे में योग्यता से संबंधित सभी चीजें डिस्कस करेंगे, वेतन मान देखेंगे और साथ में एग्जाम पैटर्न भी इसका डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इसका एग्जाम होगा, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, लगभग 26,000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप 8 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों बीएड आप किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, या बीटीसी आप किए हुए हैं, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स आप किए हैं तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में एक एक करके डिटेल में बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए, 1 से 5 के लिए ये वैकेंसी है। इसमें 25,500 से 81,100 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है, इसमें बताया गया है आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण हैं, या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है, या फिर यहाँ पर बताया गया है 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, अथवा आप बीएलएड किए हैं तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में दोस्तों बीएड के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यदि आप 1 वर्षीय बीएड किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, 2 वर्षीय बीएड किए हैं या फिर बीएड विशेष शिक्षा से हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है इसके साथ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये वैकेंसी दोस्तों झारखंड राज्य से निकाली गई है, लेकिन इसमें भारत के सभी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आवश्यक योग्यता रखते हैं सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जे टेट मांगा गया है, लेकिन 2016 के बाद दोस्तों जे टेट का आयोजन नहीं किया गया है, इसलिए इसमें जो नए अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों इसमें बदलाव किया जाएगा। इसके स्थान पर सीटेट को रखा जाएगा। सीटेट अपेयरिंग या फिर सीटेट पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए भी जल्द ही नोटिस जारी कर दी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से बदलाव कर दिया जाएगा या फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 6 से 8 की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए योग्यता यहाँ पर दिया गया है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड आप किए हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है आप कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, और इसके साथ में 2 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा से हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट में उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके साथ में दोस्तों जल्द ही सीटेट को भी जोड़ दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 43 वर्ष है,
अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। यहाँ पर एक एक करके सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया है। 8 अगस्त 2023 से 7 सितंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों परीक्षा का स्वरूप बताया गया है। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा इसमें ली जाएगी सीबीटी मोड पर। और इसमें बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा। और परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर बताया गया है। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, मुख्य परीक्षा। और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तरयुक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। 1 से 5 के लिए जो परीक्षा होगी उसमें 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर इंटर स्तरीय होगा और परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। पत्र 1 में दोस्तों भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ये पेपर दोस्तों पत्र फर्स्ट जो है ये अर्हक प्रवृत्ति का होगा। इसके साथ में दोस्तों पत्र 2 जो है ये भी भाषा से ही संबंधित होगा। इसमें से कोई एक भाषा आपको चुनना पड़ेगा। इससे भी 100 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा। इसका नंबर दोस्तों मेरिट में जोड़ा जाएगा। पत्र फर्स्ट का नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और पत्र 3 की बात करें तो इसमें दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न, विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से कुल 300 प्लस 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। टोटल 400 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 100 प्रश्न पत्र 1 का जो है ये अर्हक प्रवृत्ति का होगा। टोटल दोस्तों 3 घंटे का समय पत्र 3 के लिए दिया जाएगा। नोट यहाँ पर लिखा गया है पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हक क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम दिया गया है। सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें दोस्तों वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, इन सभी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। सभी टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में सामान्य विज्ञान का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सामान्य गणित का सिलेबस दिया गया है। ये दोस्तों 1 से 5 के लिए है। मानसिक क्षमता जांच से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान से और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 6 से 8 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 पत्र होंगे। 6 से 8 के लिए 4 पत्र होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। इसमें पत्र 1 में दोस्तों 100 प्रश्न भाषा से पूछा जाएगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये अर्हक प्रवृत्ति का होगा। पत्र 2 में भी भाषा से ही संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। 100 प्रश्न, 100 अंकों का 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पत्र 3 में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से संबंधित 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पत्र 4 में दोस्तों वैकल्पिक विषय रहेगा। कोई एक जो भी आपका विषय है, गणित एवं विज्ञान है तो इससे संबंधित 180 प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान है तो उससे 180 प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा से संबंधित है तो इससे 180 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुल 380 प्लस 100
प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। 100 प्रश्न ये अर्हक प्रवृत्ति का होगा। इसके लिए टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए बताया गया है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, इन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें किसी 3 खंडों को ही उत्तर देना होगा। केवल 3 खंडों का ही उत्तर यहाँ पर देना है। यहाँ पर बताया गया है उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर गणित एवं विज्ञान के लिए भी बताया गया है। इसमें भी दोस्तों गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे दोस्तों भाषा से भी संबंधित बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, इन सभी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% प्रश्न उपरोक्त अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भाषा से संबंधित प्रश्न हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है एग्जाम पैटर्न के बारे में, योग्यता के बारे में, सिलेबस के बारे में। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।